हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सोनी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्ड्स कॉइन वाला पे सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 1840 के क्वीन विक्टोरिया के 1 रुपये के सिक्के के बारे में। जानेंगे कितने तरह के वह सिक्के ढाले गए थे और उन सब के मिंट की पहचान कैसे होगी और वर्तमान में उनकी कीमत क्या है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो खास करके कलेक्टर्स के लिए है, जिनको सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ है उनके लिए है, क्योंकि ये जो सिक्के थे वो इतने प्रकार के बनाए गए थे कि उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सब की पहचान बहुत आसानी से कर सकेंगे और जान सकेंगे कि कौन सा सिक्का कौन से मिनट का है। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, अपने अंकल विलियम फोर्थ की 20 जून 1837 में मृत्यु के बाद विक्टोरिया, जिनका नाम अलेक्जेंड्रियाना विक्टोरिया था, 1837 में उनको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की रानी घोषित किया गया। 28 जून 1838 को उनकी ताजपोशी की गई। वर्ष 1840 में ही विक्टोरिया क्वीन का पहला सिक्का जारी किया गया था। क्वीन विक्टोरिया के यह सिक्के दो तरह के थे, एक था कंटिन्यूस लेजेंड का और दूसरा था डिवाइडेड लेजेंड का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूस लेजेंड की। इसको कंटिन्यूस लेजेंड किस लिए कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो विक्टोरिया क्वीन का फ़ोटो बना हुआ है उसके ऊपर कंटिन्यूसली यह लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया, मतलब विक्टोरिया क्वीन जो ये इस पर लिखा हुआ है ये कंटिन्यूस है। ये सिक्के 1840 में कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे। बाद में उनको 1841 में बॉम्बे और मद्रास मिंट में भी ढाला गया था। सभी सिक्के चांदी के बनाए गए और इनका वज़न 11 ग्राम 660 मिलीग्राम और डायमीटर 30.90 mm से 32.20 mm था। सिक्के की सीधी तरफ क्वीन विक्टोरिया की फ़ोटो और उसके ऊपर लगातार विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ होता था। सिक्के के रिवर्स साइड में इंग्लिश में 1 रुपी, फ़ारसी में 1 रुपया और उसके पीछे एक फूलों का हार जैसे पुष्पांजलि स्टाइल का होता था, वो होता था, और इसको घेरते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी 1840 लिखा हुआ होता था। दोस्तों, कंटिन्यूस लेजेंड के इन सिक्कों पर दो तरह के विक्टोरिया हेड होते थे, एक तो इंग्लिश हेड और दूसरा इंडियन हेड। इन दोनों हेड में क्या फ़र्क है वह हम जानते हैं। इंग्लिश हेड में क्वीन विक्टोरिया का जो यह पहला सिक्का है, इसमें जो क्वीन विक्टोरिया का फेस है वह थोड़ा इंडियन हेड से मुकाबले ज़्यादा भरा हुआ है, यानी फुलर फेस है। और इंग्लिश हेड में जो विक्टोरिया का वी लिखा हुआ है वह क्वीन की नाक से थोड़ा ज़्यादा नीचे है। ये शुरुआती सिक्के थे और इनमें क्वीन की नेक रिम से थोड़ी ज़्यादा दूर है, मतलब इस घेरे को, जो सिक्के का घेरा है, इससे थोड़ा सा दूरी पे है इस विक्टोरिया क्वीन की गर्दन। इनके बाद इंग्लिश हेड को थोड़ा मॉडिफाई किया गया और विक्टोरिया का यह जो वी है और जो नाक की टिप है वह करीब करीब एक लाइन में है, और जो क्वीन ने जो हेयर बैंड लगा रखा है उसके ऊपर 2 बाल दिखाई देते हैं, और क्वीन की जो गर्दन है वह रिम को लगभग छूती हुई दिख रही है, यानी कि लार्ज हेड। इसके बाद इंग्लिश हेड को पूरी तरह से बदल दिया गया और तीसरी तरह का ये जो सिक्का ढाला गया, इसमें क्वीन की जो नाक है वो विक्टोरिया के वी से हल्की सी ऊपर रखी गई, और जो पहला हेयर बैंड है उसके ऊपर सिंगल हेयर जो कर्ल है वो हो गया, और दूसरा जो हेयर बैंड है उसके ऊपर ओब्लिक स्टाइल में एक थोड़ी सी तिरछी रेखा बना दी गई। हेयर बैंड के जो सिर के पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, मतलब जो गर्दन के पास में जो हिस्सा दिखाई देता है हेयर बैंड का, उस पर कई सारी लाइनिंग है, और क्वीन की जो नेक है वह रिम के नज़दीक है,
यानी कि इस सिक्के में भी लॉन्ग नेक रखी गई है। ओवर से टाइप ए के सिक्के जो हैं वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास मिंट में ढाले गए थे। ओवर से टाइप बी के सिक्के कलकत्ता और मद्रास मिंट में ढाले गए थे। ओवर से टाइप सी के सिक्के कलकत्ता और बॉम्बे मिंट में ढाले गए थे। दोस्तों, अब ओवरसेस टाइप फोर्थ की बात करते हैं, जो कि इंडियन हेड के नाम से जाना जाता है। इस सिक्के को कलकत्ता मिंट द्वारा ही बनाया गया था। इसे काशीनाथ दास द्वारा डिजाइन किया गया था। इन सिक्कों में रानी की नाक विक्टोरिया की वीक से थोड़ी ऊपर है। पहले हेयर बैंड पर कोई बाल नहीं है, जबकि दूसरे हेयर बैंड के ऊपर एक तिरछी रेखा, जिसे ओब्लिक कहा जाता है, वह है। सिर के पीछे जो हेयर बैंड है उस पर घुमावदार तिरछी रेखा है और रानी की गर्दन रिम के करीब है। दोनों सिक्कों में फ़र्क को हम अब आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो आगे की स्लाइड को देखने से हमको पता लगेगा कि इंग्लिश हेड और इंडियन हेड में क्या फ़र्क है। अथवा अगर आपको इनकी फ़ोटो को देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। ओवर से साइड में जो मद्रास मिंट के सिक्के हैं उनमें क्वीन के गर्दन के नीचे एस खोदा हुआ है, जिसको हम पहचान सकते हैं कि ये सिक्का मद्रास मिंट में ढाला गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्के के रिवर साइड की। मद्रास मिंट के जो सिक्के हैं उनमें दाईं तरफ के रिबन के नीचे वी उभरा हुआ है, मतलब जो इसमें जो रिबन है उसके ऊपर वी उभरा हुआ है। और कलकत्ता मिंट के जो सिक्के हैं उनमें बाईं तरफ के रिबन के ऊपर एक चंद्राकार निशान बनाया हुआ है, जिससे पहचान होती है कि यह कलकत्ता मिंट का सिक्का है। और मद्रास मिंट के एक सिक्के में रिबन के अंत में वर्टिकल उभरा हुआ एम है। मद्रास के सिक्के की पहचान ऐसे करेंगे कि ये जो एम लिखा हुआ है ये उभरा हुआ एम है। और इसी तरह के सिक्के कलकत्ता मिंट में भी ढाले गए थे, जिन पर एम खुदा हुआ है, मतलब इनके अंदर एम उभरा हुआ नहीं है बल्कि खोदा हुआ है, जिसको कई बार पढ़ने में गलती से आई भी पढ़ लिया जाता है, लेकिन ये एम लिखा हुआ है और यह कलकत्ता मिंट के सिक्के थे। तो इन दोनों मिंट में फ़र्क यह है कि जो मद्रास मिंट के सिक्के हैं उन पर एम उभरा हुआ है और जो कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं उनमें एम अंदर की तरफ, मतलब खुदा हुआ है सिक्का, एम लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर अब हम सिक्के के रिवर्स साइड की बात करें तो ये करीब 10 से 15 की तरह की डिजाइनिंग अलग अलग तरह की सिक्कों पर की गई है। और इनकी पहचान किस प्रकार से की जाए कि ये बहुत आसान हो जाए कि ये सिक्का कौन सा मिंट का है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके रिवर्स साइड की। रिवर्स साइड का जो पहला सिक्का जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा 19 बेरीज, मतलब इसके अंदर जो ये बेरीज दिख रही हैं आपको, ये 19 हैं, 10 लेफ़्ट साइड में और 9 राइट साइड में। और इसके ऊपर जो वृत्त है उसके शीर्ष पर जो पत्तियां हैं वो थोड़ी दूर हैं। और अब है रिवर्स साइड 2। ये डिजाइनिंग भी बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की है। इसमें भी 19 बेरीज ही हैं, 10 लेफ़्ट साइड में और 9 राइट साइड में। परंतु इनमें जो वृत्त की जो शीर्ष की 2 पत्तियां हैं वे आपस में बिल्कुल पास मिलती हुई हैं और बाईं नोक से दाईं नोक थोड़ी ऊपर है। ये देखिए, इसमें बाईं नोक से दाईं नोक थोड़ी ऊपर है। तो यह रिवर्स साइड मतलब रिवर्स साइड का जो सिक्का, इसमें दूसरी तरह का सिक्का है। अब बात करते हैं तीसरे डिजाइनिंग की। मद्रास मिंट का यह 20 बेरीज का, मतलब इसमें 20 बेरीज हैं रिवर्स साइड में, 10 लेफ़्ट में और 10 राइट में। इसमें जो एक एक्स्ट्रा बेरी है वह कंपनी के जो लेटर सी है उसके नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा बेरी है, जिससे इसकी काउंटिंग 20 हो जाती है, 10 लेफ़्ट
और 10 राइट। अब है चौथी डिजाइनिंग, जिसमें इसको कलकत्ता और बॉम्बे मिंट द्वारा 35 बेरीज 35 बेरीज का डिज़ाइन किया गया था, 20 लेफ़्ट साइड में और 15 राइट साइड में। इसमें एक छोटी सी बेरी 1 के ओ के उल्टी दिशा में होती है, मतलब ये और बेरीज से काफ़ी छोटी है। इसकी पहचान ऐसे होती है कि इसमें 35 बेरीज है और एक जो बेरी एक्स्ट्रा है बिल्कुल छोटी सी, वो 1 के ओ के उल्टी दिशा में होती है। अब है रिवर्स साइड का 5वां डिज़ाइन, और यह भी एक इसी तरह का ही डिज़ाइनिंग है, जिसमें सब कुछ चौथी डिज़ाइनिंग की तरह ही है, पर इसमें जो बेरी छोटी थी उसकी जगह पर इस बेरी को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। और यह कलकत्ता मिंट का डिज़ाइन है। जो पहले वाले सिक्के थे वे कलकत्ता और बॉम्बे दोनों मिंट में ढाले गए थे, जबकि ये इस तरह की बड़ी बेरी का जो सिक्का है वह खाली कलकत्ता मिंट में ही ढाला गया था। दोस्तों, अब है छठा सिक्का। ऐसे ही एक डिज़ाइनिंग मद्रास मिंट की भी है, जिसमें बेरी का साइज़ बड़ा है और उसमें 35 बेरीज हैं, 20 लेफ़्ट और 15 राइट, परंतु इनमें जो रिबन है नीचे उस पर वर्टिकल एम रेज्ड है। मतलब अब जब भी कभी बात होगी मद्रास मिंट की, तो उसमें हम जब भी देखेंगे तो उस पर एम उभरा हुआ होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। एम कलकत्ता और बॉम्बे दोनों में लिखे गए थे। मद्रास में जो एम लिखा गया था वो एम उभरा हुआ था, और कलकत्ता में जो एम लिखा गया था वह खुदा हुआ एम था। दोस्तों, अब है 7वां डिज़ाइन। कलकत्ता मिंट का यह डिज़ाइन 34 बेरीज का है, 19 लेफ़्ट और 15 राइट। इसमें वो जो छोटी बेरी थी वो गायब हो चुकी है। तो 34 बेरी का ये जो सिक्का है यह कलकत्ता मिंट का है। अब है 8वां डिज़ाइन। कलकत्ता मिंट का ही एक और सिक्का 34 बेरी का है। इसमें भी 19 लेफ़्ट और 15 राइट बेरीज हैं, और इनमें जो 1 के ओ है उसकी अपोजिट एक छोटी बेरी तो है, परंतु जो नीचे एक ये क्रॉसिंग स्टार बना हुआ है उसके ऊपर की एक बेरी गायब हो गई है। लेफ़्ट साइड में ये जो स्टार बना हुआ है क्रॉसिंग स्टार, इसके ऊपर जो पहले वाले सिक्के में एक बेरी होती थी वो बेरी यहाँ से गायब हो गई है, लेकिन काउंटिंग पूरी इसकी 34 ही है। और दोस्तों, इसके आगे है 9वां डिज़ाइन। सेम ऐसी ही डिज़ाइनिंग मद्रास मिंट की भी है। एक ऐसा का ऐसा ही सिक्का मद्रास मिंट का भी है, परंतु उसकी पहचान कैसे करेंगे? जी हाँ, बहुत ही आसान है। उसमें जो बाईं तरफ का रिबन है उस पर एम उभरा हुआ है, उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सिक्का मद्रास मिंट का है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं 10वें डिज़ाइन की। यह भी मद्रास मिंट का ही सिक्का है, और इसमें भी 34 बेरीज ही हैं, 19 लेफ़्ट और 15 राइट में। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी लिखी हुई है उसका जो ईस्ट का टी है उसके नीचे एक बेरी कम है, और रिबन पर वही हमेशा की तरह एम उभरा हुआ है। अब है 11वां सिक्का, सिक्के की 11वीं डिज़ाइनिंग। दोस्तों, यह सिक्का भी मद्रास मिंट का ही है, और इसमें 36 बेरीज हैं। मतलब इसमें जो बेरीज की काउंटिंग है वो 36 है, 20 लेफ़्ट साइड में और 16 राइट साइड में। एक एक्स्ट्रा बेरी जो इसके अंदर है वह कंपनी के लेटर सी के नीचे है, और रिबन पर एम गुदा हुआ है, मतलब एम उभरा हुआ है। मद्रास मिंट का सिक्का है इसलिए इसमें एम उभरा हुआ है। दोस्तों, अब जो मैं आपको डिज़ाइनिंग बताने जा रहा हूँ वो मैंने जितने भी बुक्स पढ़ी है या नेट पे सर्च किया है वो मेरी देखी हुई डिज़ाइनिंग का आखिरी सिक्का है, और यह 12वां सिक्का है। और इसमें हम मद्रास मिंट का ये जो सिक्का है इसमें भी 36 बेरीज ही हैं, 20 लेफ़्ट और 16 राइट में। इसमें जो एक्स्ट्रा बेरी है वह कंपनी के लेटर पी के नीचे है, और रिबन पर एम ही उभरा हुआ रहता है।
दोस्तों, मैंने जो आपको यह सिक्कों की डिज़ाइनिंग बताई है, यह इससे ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु मैंने जहाँ तक देखा है इतनी तरह के डिज़ाइनिंग के सिक्के विक्टोरिया क्वीन के बनाए गए थे। इन सिक्कों के मिंट के पहचान का एक तरीका यह भी है कि ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास मिंट के जो सिक्के हैं, इन सब का डायमीटर भी अलग अलग था। कलकत्ता मिंट के जो सिक्के हैं उनका डायमीटर 31.50 mm से या फिर उससे कम होता था, और बॉम्बे मिंट का जो सिक्कों का साइज़ वो 31.60 mm या फिर इससे अधिक होता है। और मद्रास मिंट के सिक्के इन सब से अलग हैं, क्योंकि उन पर रानी के गर्दन पर या तो एस गुदा हुआ होता है, और या फिर जो पीछे रिबन है उस पर व्हील उभरा हुआ होता है, और या फिर एम उभरा हुआ होता है। यह मद्रास मिंट के सिक्कों की पहचान है। कलकत्ता मिंट में कुल 17,99,34,670 सिक्के ढाले गए थे। मद्रास मिंट में 2,18,98,181 सिक्के ढाले गए थे। बॉम्बे मिंट में 10,98,38,073 सिक्के ढाले गए थे। और दोस्तों, अब बात करते हैं इन सिक्कों की कीमत के बारे में। दोस्तों, यह सिक्के इतने ज़्यादा कीमती नहीं हैं, परंतु इन सब को लोग कलेक्ट इसलिए करते हैं कि इनके अंदर काफ़ी वैरायटीज़ हैं। आप सिक्कों को इकट्ठे करते हैं और उनकी अलग अलग पहचान करते हैं, ये कलेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, इन सिक्कों की कीमत के बारे में अब बात करें तो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे, इसलिए उनकी कीमत भी मद्रास मिंट के सिक्कों से कम है। कलकत्ता और बॉम्बे मिंट के सिक्कों की कीमत 800 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक उनकी कंडीशन के हिसाब से है, और मद्रास मिंट के सिक्कों की कीमत इन मिंट से थोड़ी ज़्यादा है। मद्रास मिंट के सिक्कों की कीमत है 1200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक उनकी कंडीशन के हिसाब से, यानी फ़ाइन कंडीशन से लेकर यूएनसी कंडीशन तक के सिक्कों की कीमत 1200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की है। दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो विक्टोरिया क्वीन के वर्ष 1840 में ढाले गए 1 रुपये के सिक्के के बारे में, कंटिन्यूस लेजेंड का सिक्के के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं डिवाइडेड लेजेंड के साथ।